क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एयोटा वाई। सिंप्लीफाई करना है हमने बच्चों, और इसका आंसर एयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है, आयोटा की फॉर्म में लिखना है बच्चों हमने, ठीक है। इस लफ्ज़ को बोलते हैं आयोटा, ठीक है। आयोटा आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल से, आयोटा। तो बच्चों एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों वीडियो पूरी देखनी है आपने। वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको आज से पहले किसी टीचर ने नहीं बताई। मसलन हर एक्सरसाइज में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और भी एग्जाम के रेलेवेंट जो है टिप्स वीडियो के दरमियान में बताई जाएंगे, ठीक है। इसलिए वीडियोस पूरी देखनी है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाए जाएंगे बच्चों, आपने उनको अच्छी तरह कर लेना है, ठीक है, ताकि आपका कोई टेस्ट वगैरह आए या कुछ आए तो फिर आपके पास टाइम कम हो तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया करें, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट पार्ट है -√3 आयोटा, -3 ठीक है, -3 अंडर रूट। सेकंड पार्ट इस तरह 6 √-4, इस तरह -4/9 ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक तमाम के तमाम पार्ट एक जैसे इस क्वेश्चन के पार्ट हैं, तो इनको चलते हैं बच्चों सॉल्व करने की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई, ठीक है बच्चों। आयोटा वाई की टर्म्स में लिखना है हमने। फर्स्ट पार्ट है बच्चों -3 अंडर रूट, ठीक है बच्चों। एक तो बच्चों पता होना चाहिए आपको, आयोटा जो होता है, ठीक है, ये इक्वल होता है -1 के, ठीक है। -1 होता है आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। -1 किसकी इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक हो गया। या आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसको याद रखना आपने, ये बहुत आगे इसका यूज है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 या -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, ठीक है, जितना मर्जी लिख दो। -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, जितना मर्जी लिख दो, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हमने इसको करना है, देखो -3 है ना, हम इसको लिख सकते हैं -1 × 3, और बच्चों हम इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, ठीक हो गया। ये -1 × 3 कर दिया, वही चीज़ बन जाती है, -3 बन जाती है। अब -1 बच्चों किसकी इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है। -1 किसकी इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर के। तो हम इसकी जगह लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर × 3 आ गया बच्चों, और अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। अब जो आयोटा स्क्वायर है ये अंडर रूट से कट जाएगा, ये अंडर रूट से कट जाएगा, तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा आयोटा, और 3 के ऊपर अंडर रूट बच्चों रहेगा, ठीक है। अंडर रूट से बाहर क्यों आ गया? ये स्क्वायर है, अंडर रूट से कट जाता है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा √3, और आयोटा बच्चों अंडर रूट से बाहर लिख देना है। तो हमने इसी फॉर्म में आंसर लिखना था, आयोटा वाई की फॉर्म में, मतलब आयोटा साथ लाजमी लिखना है, ठीक है बच्चों। -3 था, अंडर रूट था, -1 अलग, इसको कर दिया -1 × 3। -1 बच्चों आयोटा स्क्वायर की इक्वल है, और स्क्वायर अंडर रूट कट जाता है ना, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और 3 के ऊपर अंडर रूट रहेगा बच्चों। सेकंड पार्ट है 6 √-4। अब बच्चों 6 अंडर रूट के बाहर है, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 6 अंडर रूट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? -1 × 4, -1 × 4, ठीक है। तो -1 किसकी इक्वल होगा? आयोटा स्क्वायर की इक्वल होगा, ठीक है। अब -1 की जगह हम लिख सकते हैं 6 आयोटा स्क्वायर × 4, ठीक है। या दूसरे शब्दों में 4 आयोटा स्क्वायर हो गया, 6 हम इसको लिख सकते हैं 4 आयोटा स्क्वायर। अब बच्चों 4 का अंडर रूट ले सकते हैं ना, 4 का अंडर रूट बच्चों 2 के इक्वल होता है, 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 के इक्वल होता है, और आयोटा स्क्वायर का ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आयोटा आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, 4 का अंडर रूट आ गया 2, और आयोटा स्क्वायर का ये कट गया तो सिर्फ आयोटा रह जाएगा, ठीक है। 4 का अंडर रूट 2 आ गया, और आयोटा स्क्वायर का ये 2 और अंडर रूट कट जाता है, ठीक है। देखो ना, आयोटा स्क्वायर और अंडर रूट ये और ये कट जाता है, सिर्फ आयोटा के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12 आयोटा। फाइनल आंसर आएगा बच्चों हमारे पास, इसके पास 12 आयोटा आ जाएगा बच्चों, सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट है -4/9 अंडर रूट, -4/9 अंडर रूट है। अब इस माइनस को बच्चों अलग कर देंगे, इस तरह कर देंगे -1 × 4/9 अंडर रूट। वही -1 किसकी इक्वल होगा बच्चों? आयोटा स्क्वायर के। अब -1 की जगह हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर, लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, ठीक है, × 4/9 अंडर रूट। अब बच्चों आयोटा स्क्वायर का अंडर रूट किसकी इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का अंडर रूट हो गया आयोटा, 4 का अंडर रूट हो गया 2, ये हो गया आयोटा, इसका हो गया 2, और 9 का अंडर रूट हो गया 3, ठीक है बच्चों। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/3 आयोटा। फाइनल आंसर आ गया बच्चों हमारे पास 2/3 आयोटा, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है बच्चों, बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, बस ध्यान से करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखो माइनस और अंडर रूट के अंदर लिखेंगे -20, माइनस और अंडर रूट के अंदर आ गया -20 बच्चों, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे माइनस, ये बाहर वाला रहेगा, और इसको हम लिख सकते हैं -1 × 20 कर लो इस तरह, ठीक हो गया, अलग अलग कर दिया ना। अब वही -1 किसकी इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर के, और 20 के बच्चों हमने फैक्टर्स बनाने हैं, इस तरह 20 के फैक्टर्स बनाए, देखो
2 10 20, 2 5 और फिर 5 1। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस ऐसे लिख देंगे, इस -1 की जगह आएगा आयोटा स्क्वायर और 20 की जगह आ जाएगा 2 × 5, ये हो जाएगा माइनस, इसको अभी ऐसे लिखो आयोटा स्क्वायर, इसको लिख देंगे 2 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई का डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई और इंटू 5 हो गया बच्चों। जिसके ऊपर बच्चों स्क्वायर लगा है वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, ये देखो अंडर रूट, ये स्क्वायर और ये कट जाएगा, ये इसका कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये तो नीचे लेकर देते हैं, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा माइनस, ये बाहर वाला है, और ये हो जाएगा 2 आयोटा और अंडर रूट के अंदर बच्चों 5 रह जाएगा, अंडर रूट के अंदर 5 रह जाएगा। इसका फाइनल आंसर हम बच्चों इस तरह लिखेंगे, -2 √5 और आयोटा हमने बच्चों बाहर लिख देना है, ठीक है, -2 √5 और आयोटा हमने आगे साथ लिख देना है। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, फिफ्थ पार्ट है 4 -√-60, 4 -√60 बच्चों, इसको हम लिखेंगे 4 √, के अंदर लिख देंगे -1 × 60, ठीक है, मल्टीप्लाई लगाओ, इस तरह लिख दो, एक ही बात है। -1 किसकी इक्वल है, आयोटा स्क्वायर के, ठीक है, और बच्चों 60 के हमने फैक्टर बना लेने हैं, इस तरह देखो, 2 3 6 0 ऐसे, 2 1 2 1 2 5 15, 3 5 15 और 5 1 5, 4 √, के अंदर आ जाएगा -1 हो जाएगा बच्चों आयोटा स्क्वायर और 60 के फैक्टर आ जाएंगे 2 2 3 5, 2 2 3 और 5, ये डॉट बच्चों मल्टीप्लाई को शो करता है, ठीक है, ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिखेंगे 3 और इसको लिखेंगे 5, 4 अब देखो इसके ऊपर से बच्चा अंडर कट जाएगा, इससे और इससे, ये हो जाएगा 2 आयोटा अंडर के बाहर आ जाएगा 2, ठीक है, इससे कट जाएगा ना 2 और आयोटा अंडर के बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये आयोटा भी बाहर आएगा, 2 भी बाहर आएगा और अंडर के अंदर आएगा 15, अंडर के अंदर आएगा 15, ठीक है। इसका फाइनल आंसर इस तरह लिखेंगे 4 -2 √15 और आयोटा इस तरह लिख देंगे, ठीक है। दोबारा मैं लिख देता हूँ 4 -2 √15 आयोटा, ठीक है बच्चों, 4 -2 √15 और आयोटा, इसी फॉर्म में हमने आंसर लिखना होता है बच्चों, ठीक है। 6 पार्ट है हमारे पास, -8 √ और -2 √, इसको हम बच्चों लिख सकते हैं -1 × 8 √ और इसको लिख सकते हैं -1 × 2 बच्चों। -1 किसकी इक्वल होता है अभी बताया हुआ आपको, आयोटा स्क्वायर और 8 के फैक्टर बनाए हैं, 2 4 2 2 और 2 1, ठीक है, 2 2 और 2 आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और ये 2 हमारा बच्चों ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको पेयर की फॉर्म में लिख देंगे, ये आयोटा की पावर 2 है ना, इसको लिखेंगे बच्चों 2 की पावर 2 लिखेंगे अलग और ये 2 अकेला ऐसे लिख देंगे, 2 की फॉर्म में से लिखे अंडर रूट से कट जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर और ये 2 ऐसे लिख देंगे। अब जिनके ऊपर बच्चों 2 है वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के बाहर आ, देखो ये 2 और आयोटा बाहर आ जाएगा, 2 आयोटा और अंडर रूट के अंदर यहाँ बच्चों रहेगा 2 और डॉट, ये से कट गया, ये आ जाएगा आयोटा √2। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास बन जाएगा, देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर और आगे अंडर रूट के अंदर 4 आ जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर अंडर रूट के अंदर बच्चों हमारे पास आ गया 4 आ गया, ठीक है। देखो अंडर रूट के अंदर देखो ना 2 और 2 दोनों अंडर रूट के अंदर थे, इस तरह एक अंडर रूट के अंदर लिख दो, एक अंडर रूट के अंदर लिख देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2, ऐसी आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल और अंडर रूट के अंदर आ गया 4, तो 4 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों 2, 2 × -1 × 2, ये हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा -4, ये आएगा -4, तो इसका आंसर लिखेंगे -4 + 0 आयोटा, इसमें आयोटा नहीं है ना, तो ये जाएगा -4 + 0 आयोटा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों सिंप्लीफाई। अब बच्चों हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर तकरीबन इसके हैं जी बच्चों 12 पार्ट है, ठीक है, 9 इधर हैं और 3 पार्ट्स इधर हैं, ठीक है, 12 पार्ट एक जैसे हैं। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों 4 आयोटा प्लस 5 + 5 आयोटा, ठीक है बच्चों, 4 आयोटा प्लस 5 + 5 आयोटा, ठीक है। इसमें बच्चों हमने ब्रैकेट्स को हमने ओपन कर देना पहले, अब ये हो जाएगा 4 आयोटा, ब्रैकेट के बाद प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, 5 + 5 आयोटा, ठीक है बच्चों। अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ अरेंज करेंगे, मतलब आयोटा के बगैर वाली रकमें आयोटा के बगैर वाली अरेंज करेंगे। देखो 4 + 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -आयोटा, आयोटा की रकमें अलग कर दो, +5 आयोटा,
5 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 9, और इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है देखो, +5 आयोटा -1 आयोटा, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 5 में से 1 गए 4, तो ये +4 आयोटा आ जाएगा, +4 आयोटा, 9 + 4 आयोटा बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट है हमारे पास, बहुत इजी से क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 7 - 6 आयोटा -5 - 6 आयोटा, 5 - 6 आयोटा बच्चों। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 7 - 6 आयोटा, अगर बच्चों ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -5 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +6 आयोटा। अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ अरेंज करेंगे बच्चों, ये आयोटा के बाहर हो जाएगा 7 - 5 -6 आयोटा और +6 आयोटा बच्चों, ये 6 आयोटा और 6 आयोटा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 - 5 कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये 2 आ जाएगा इसका आंसर, 7 - 5 हमारे पास आ गया 2। थर्ड पार्ट है -2 + 8 आयोटा, -2 + 8 आयोटा -7 + 3 आयोटा बच्चों। सेम उसी तरह यहाँ ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, -2 + 8 आयोटा, ब्रैकेट के बाहर बच्चों नेगेटिव का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -7 - 3 आयोटा। अरेंज कर लेंगे लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ, ये देखो आयोटा के बगैर है -2 - 7 और ये हो जाएगा +8 आयोटा और -3 आयोटा, -2 और -7 हो जाएगा बच्चों -9 और 8 - देखो +8 आयोटा और -3 आयोटा, डिफरेंट साइन है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 5 गए 3 के 5 और ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है, +5 आयोटा, -9 + 5 आयोटा बच्चों हमारे पास ये आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है बच्चों 4 - 2 आयोटा -5 - 2 आयोटा। सेम बच्चों उसी तरह क्वेश्चन है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4 - 2 आयोटा, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव का साइन है, साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा +2 आयोटा। अरेंज कर लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 4 - 5 -2 आयोटा और +2 आयोटा, ये बच्चों कट जाएगा, 2 आयोटा और 2 आयोटा हमारे पास ये कट जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 आ गया, ये हमारे पास आ गया -1 बच्चों, 4 पार्ट का आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है 2 + 4 आयोटा, 2 + 4 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा। यहां से बच्चों क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब देखो इन बच्चों इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है ना, ठीक है, जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो समझो कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों क्या होंगे बच्चों मल्टीप्लाई होंगे, पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन चेंज है, ये करेंगे 2 × 1 + 2 आयोटा और फिर +4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2 + 2 × 4 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1 = 4 आयोटा। पार्ट नंबर 1 से लेकर बच्चों पार्ट नंबर 6 तक तमाम के तमाम पार्ट एक जैसे हैं बच्चे, यहां पे हमने सिंपलीफाई करना है, 4 × 8 आयोटा को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन के अंदर ये ऐड होंगे, 4 और 4 8 आयोटा हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है +8, सिंपलीफाई को खत्म करेंगे, आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1 के इक्वल, तो हम इसकी जगह लिख देंगे -1 8 और इसकी जगह लिख देंगे -1। पार्ट है बच्चों ये हो जाएगा 2 + आयोटा की पावर -8, आयोटा की पावर लाइक टर्म्स है 9 और 8 को अरेंज कर लो। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आयोटा की जो पावर है बच्चों हो जाएंगे 2 - 8 इवन में ले गया, -6 जो आयोटा की पावर है बच्चों वो हमने इवन में ले गया, -1 तो ये याद रखना है बच्चों, इसका अगर ऑड है तो हमने उसको चेंज करना है। ठीक है, दूसरा आपको ये पता ही है कि आयोटा स्क्वायर = -1 होता है, हमारे पास 6 पार्ट है। अब यहाँ भी देखो बच्चों आयोटा की पावर क्या है ऑड है, आयोटा की पावर क्या है ऑड है, इसको किस में ले गया ना इवन में ले गया ना, इसको एक स्टेप कम कर देंगे, 9 से कम क्या होता है 8 होता है, इसको 2 स्टेप में लिख देंगे, हम इसको लिखेंगे आयोटा और आयोटा 2 - 3 आयोटा, जो आयोटा ऑड में ना बच्चों इसको हमने 2 स्टेप में लिखेंगे, इसको लिख देंगे आयोटा और आयोटा 2 - 3, ठीक है, आयोटा 1 और आयोटा 4 समझो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इसको इवन में लेके आना है, और ठीक है हमने इसको इवन में लेके किया, ठीक है। अब इसको हमने करेंगे आयोटा 8 है, ठीक है, इवन मतलब यहाँ पे आयोटा माइनस और माइनस 2 से ग्रेटर वैल्यू होगी ना, 2 से वैल्यू उनको हमने इस तरह स्टेप में कर लेना, ठीक है, 2 से कम होगी तो फिर तो नहीं सॉल्व करेंगे, सेम साइन है बच्चों ऐड होगी, 3 और 3 4 5 6 होगी, मैंने आयोटा की पावर तो फिर हमने उसको और आयोटा को खत्म करेंगे, किसी को होगा -1। अब जो इवन है ना इसको 2 की फॉर्म में लिखना है, आयोटा 8 है ना इसको लिख सकते हैं -11 आयोटा 2 की पावर -12। अब बच्चों ये और ये दोनों लाइक टर्म है, 2 और -12 की फॉर्म में लिखना है, ये इवन आ गई, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर
इसको अरेंज कर दिया। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, 12 माइनस 2 10 हो जाएगा और ग्रेटर के साथ माइनस का एयोटा और एयोटा स्क्वायर माइनस बच्चों -1 माइनस 10 जगह डाल देंगे -1 की पावर 4 बच्चों हमारे पास 6। बच्चों आपने एक नई चीज याद में रखनी है, -1 की पावर अगर इवन में होगी 7 पार्ट जो -6 तो आपका आंसर +1 आएगा। अगर -1 की पावर ऑड में होगी बच्चों तो आंसर आपका -1 आएगा। ठीक है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एयोटा ऐसे लिखेंगे -1 की पावर ये है 4 है, आ जाएगा इवन है, -1 की पावर इवन में है तो क्या आंसर आएगा 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा एयोटा और एयोटा, एयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 8 to the 16 फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका। अब बच्चों एयोटा स्क्वायर किसकी होता है, हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसको लिखेंगे -16 एयोटा प्लस 16 इंटू -1 -16 आयोटा -16। ठीक है, इसको सीधा करके लिख लें, आयोटा के बारे में -16 आयोटा बच्चों हमारा आयोटा की पावर पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। अब यहाँ बच्चों आयोटा की पावर 13 है। ठीक है, तो इसको भी ऑड है, इसको भी चेंज करेंगे बच्चों। ये हमारे पास लिखेंगे, इसको आयोटा लिखेंगे और आयोटा 12 लिखेंगे। देखो 12 और 1 13 हो गया बच्चों। मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एक तो स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, इवन में है ना इसको 2 टाइम लिख के आप इसको इवन में है इसको 2 की फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा से लिखेंगे, इसको लिखेंगे आयोटा किसकी इक्वल होता है बच्चों 2a स्क्वायर प्लस 2 की पावर 6 स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप इसी तरह आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों -1 हमारा देना है, -1 की पावर हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आयोटा है, -1 की पावर इवन है, तो अगर -1 की पावर इवन होगी तो क्या होगा 3 हो गया +1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 फार्मूला है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 3 का बच्चों 9। सेकंड पार्ट का भी हमारे पास बच्चों आंसर आ गया 6 to the 12 आयोटा। थर्ड पार्ट है, हम यहां पे कर लेते हैं, थर्ड पार्ट को खत्म करेंगे 9। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों होता है -1 के आयोटा 28 लिख देंगे, ये देखा आयोटा की पावर +28। यहां पे देखो बच्चों इवन में है ना। ठीक है, 9 इवन में है तो हमने इसको उस तरह चेंज नहीं करना, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। इवन में है आयोटा हमारे हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 14। नेक्स्ट हमारे इवन में हो जाएगा ना 2 की पावर लिखेंगे, 2 14 और 18 होता है 28 होता है, 2 14 और 28 हो जाता है ना बच्चों। ठीक है, 3 आयोटा के किसी को होता है -1 6 और -1 की पावर 6 आयोटा। अब देखो बच्चों -1 की पावर इवन में है ना, ठीक है, तो हमारा -1 खत्म हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। सॉल्व कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, इधर देखो 1 a प्लस b इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला भी लगा सकते हो, माइनस हम फॉर्मूला लगाते हैं a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा आयोटा की पावर 21 माइनस b का होल स्क्वायर माइनस आयोटा की पावर 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9 और 20 का स्क्वायर लेंगे 6 का हो गया 36 1 बच्चों। आयोटा का आयोटा हमने सॉल्व करना है माइनस आयोटा की पावर 9 अलग-अलग दो स्टेप में करेंगे हम माइनस 1 भी करते हैं, ये हो जाएगा -1 + आयोटा की पावर सॉल्व करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है बच्चों 21 ठीक है बच्चों -1 है तो मल्टीप्लाई कर लो। अब ये 21 बच्चों दोनों की पावर इसको अलग-अलग करेंगे, पहले ठीक है उससे मल्टीप्लाई लिखेंगे -1 की पावर 21 जो मर्जी लिखेंगे आयोटा की पावर 21 बच्चों। ठीक हो गया, ये था हमारे पास बच्चों 9 पावर। आपको पता होना चाहिए -1 की पावर अगर ऑड में होगी तो आंसर -1 आ जाएगा, वो शॉर्ट होता है। और ये आयोटा की पावर ऑड में है तो इसको चेंज करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे आयोटा और आयोटा 23 आयोटा आयोटा और आयोटा -5 -3 आयोटा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस आयोटा पार्ट यहां से थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको लिखेंगे आयोटा 2 की पावर लगाएंगे फॉर्मूला 21 है ना 2 10 20 हो गया बच्चों a स्क्वायर प्लस -2ab और आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 10 हो गया बच्चों। ठीक हो गया, हमारा इसमें a माइनस आयोटा और -1 की पावर बच्चों अगर इवन होगा तो इसमें क्या होता है फॉर्मूले का माइनस इक्वल के साथ -5 कहेंगे, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस, ये जो पहले वाला माइनस है इसके साथ आएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा, बिल्कुल एक जैसी मेथड से क्वेश्चन है, ये माइनस फॉर्मूले डिफरेंट नहीं है बच्चों। ठीक है, ये हमारा हो गया a और ये हमारा हो गया b, फिफ्थ पार्ट है यहां पे हमने -5 के साथ माइनस चलाना। ठीक हो गया, और ये फॉर्मूला जो है ये आयोटा की पावर फॉर्मूले का माइनस बच्चों, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे सेम उसी तरह हो जाएगा माइनस हो जाएगी, वो दोनों की है ना, और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 9 आयोटा की पावर 3 माइनस और माइनस प्लस और हम लिखेंगे आयोटा की पावर 33 हो गया बच्चों। अब आयोटा के जहां की पावर 3 3 मल्टीप्लाई 3 आयोटा के होता है माइनस बच्चों 27 प्लस 30 आयोटा की पावर 3 हो जाएगा 25 माइनस 9 प्लस हमने इवन बनाना है 27 इसको बच्चों 25 में से 9 के तो कितना आ गया आयोटा की पावर 2 23 है ना आयोटा और 9 के देखो 25 आ गया 9 यहां से कैरी आयोटा के जो है इसको खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा 27 आयोटा बच्चों हमारे पास आयोटा के बच्चों इसकी को होता है -1 की को हो जाता है, इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -27 आयोटा हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा इस पार्ट का 1/5 पार्ट का हमारे पास बच्चों √ फाइनल आंसर ये आ गया -27 आयोटा 1 माइनस √ 3 आयोटा। 6 पार्ट है बच्चों, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 प्लस √
ठीक है, इन दोनों को हमने माइनस पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे ऐसे 1 into 4 1 minus 2 आयोटा की पावर 4 हो गया बच्चों, प्लस इसी तरह आयोटा माइनस जो है बच्चों पावर 4 दोनों गया, हम इसके साथ बच्चों मल्टीप्लाई किया, पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर लिखेंगे बच्चों आयोटा की पावर हो जाएगा 1 minus 2 की पावर 4 minus 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो बच्चों ये अंडर रूट 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 minus 16 2 to the 6 अंडर रूट आयोटा 4 हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 2 2 to the 4 होता है ना, ये हो जाएगा 1 16 आयोटा स्क्वायर होता है -1 अंडर रूट 3 आयोटा -1 की पावर अंडर रूट 2 आयोटा -1 की पावर अगर इवन में होगी तो आंसर हमारा बच्चों +1 आ जाएगा 1 हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा +16 आ गया आयोटा माइनस फाइनल आंसर हमारे पास इसका आ गया 6 बच्चों 16 बच्चों हमारा इसका ये था क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है चैनल को लाइक किया करें बच्चों, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है, a+b आयोटा, ठीक है बच्चों। इसको बच्चों हमने सिंपलीफाई करना है और आंसर को हमने इस फॉर्म में लिखना है a+b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, हो जाएगा a सिंपलीफाई करना है और आंसर को a+b आयोटा की फॉर्म में लिखना है 2 का होल स्क्वायर। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों, a+b और a-b ये और ये कट गया नंबर 2 माइनस ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। सिंपलीफाई बच्चों किसकी इक्वल होता है -1 की इक्वल होता है, तो हमारा आंसर आएगा 2 + 1 हमारे पास फाइनल आंसर आएगा